अदानी विवाद की जांच की मांग को लेकर 18 विपक्षी दलों के नेताओं के मार्च को दिल्ली पुलिस ने आज दोपहर संसद से शुरू होने के तुरंत बाद रोक दिया। एक एक पार्टी का एक एक सदस्य को कम से कम डेलीगेशन के रूप में भेजें, वो भी ईडी मानी नहीं, तो यहाँ से हम वापस जा रहे हैं। लेकिन एक एक करके हम लोग पार्लियामेंट से अलग अलग पार्टी के सदस्य फिर जाके ईडी में कंप्लेंट करेंगे। ईडी में कंप्लेंट नहीं करने देंगे, हमारा कंप्लेंट नहीं लेंगे तो पार्लियामेंट के अंदर भी उठाएंगे और कंप्लेंट आपको रिलीज करेंगे पार्लियामेंट के, और फिर वहां से हम लोग ईडी को फिर डेलीगेशन जाएगा लीडर्स का। अब यहाँ से वापस हम पार्लियामेंट जाएंगे, पार्लियामेंट में फिर दोपहर में ये बात को उठाएंगे। बात दोपहर में उठाने के बाद में हमारा डेलीगेशन जो 17-18 पार्टी के जो डेलीगेशन है, एक एक लीडर एक एक पार्टी का ईडी को जाके मिलेगा। यहाँ से पुलिस बहुत कोशिश की, उनसे रिक्वेस्ट की, पुलिस भी हमारे तरफ से रिक्वेस्ट की, लेकिन वो 4-5 लोग को भी मिलने के लिए रेडी नहीं थे। तो हम बाद में एक एक करके जाएंगे, अपना कंप्लेंट वहां देंगे। कंप्लेंट वो नहीं लेंगे तो ईडी एक्सपोज हो जाएगी, फिर हम लोग को कंप्लेंट आपको रिलीज करेंगे और फिर दोनों सदनों में उसके ऊपर हंगामा उठाएगा। विपक्षी नेता अदानी हिंडनबर्ग मामले की जांच के लिए दबाव बनाने और राजनीतिक लक्ष्यों के लिए सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा केंद्रीय जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग को उजागर करने के लिए दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय तक मार्च करने की कोशिश कर रहे थे। मार्च से पहले दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए थे और प्रदर्शनकारी नेताओं को ईडी कार्यालय की ओर बढ़ने से रोकने के लिए एक बड़ी टुकड़ी तैनात कर दी थी। जब वे आगे नहीं बढ़ सके तो विपक्षी नेताओं ने मार्च वापस ले लिया और संसद में लौट आए। उन्होंने कहा कि उन्होंने ईडी से मिलने का समय मांगा है और कहा कि वे जल्द ही एक संयुक्त शिकायत पत्र जारी करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद मीडिया से कहा, उन्होंने हमें यहाँ रोका है। हम 200 लोग हैं और कम से कम 2000 पुलिसकर्मी हैं। वे हमारी आवाज़ दबाना चाहते हैं और फिर वे लोकतंत्र की बात करते हैं। हम सभी लोग आज अदानी के घोटाले के मामले में मेमोरेंडम देने के लिए वहाँ डायरेक्टर से मिलने जा रहे हैं, लेकिन सरकार हमको विजय चौक के पास भी नहीं जाने दे रही, वो रोक दिए है। जो आदमी लाखों रुपए का घोटाला हुआ है, LIC बर्बाद हो गई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरे बैंक्स भी बर्बाद हो गए हैं। जो लोग अपने पैसे बैंक में रखते विश्वास के साथ और सरकार के भरोसे, वो पैसा सारे एक व्यक्ति को देकर उसको सरकार की संपत्ति खरीदने के लिए ये प्रोत्साहन सरकार कर रही है और मोदी जी ऐसे लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं जिसकी संपत्ति बहुत ही कम थी, आज वो 13 लाख की संपत्ति हो गई। कैसा हुआ? हाउ इट 13 लाख करोड़? हाउ इट हैपेंड? हु इज रिस्पॉन्सिबल? हु इज गिविंग द मनी? हाउ ही इज अलाउड टू टेक सो मच मनी? A man who started his career with 1,650 crores and today he is worth of 13 lakhs crore. So therefore we want there should be an inquiry and inquiry should be held. And what is the relation between Prime Minister and Adani ji? And wherever he goes, he takes him. Wherever he goes, this man goes early. So these are all things, and we have given in writing earlier also. Today also we want to make our point before ED. Therefore, we all MPs belonging to all political parties, nearly 18 parties we are here, and we want that how the Adani made money, lakhs of crores of rupees within 2.5 years. आप लोगों को रोक दिया गया, जाने नहीं दे। बोला हूँ भाई पहले हिंदी में। देखिए, ये तो रोक लिए हैं, लेकिन हमारा आप देख भी रहे हो तो हम है 200 लोग, तो यहाँ पर लोग हैं हम कम से कम 2000 लोग पुलिस, तो हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं।
और हम हमारे और बात तो बाहर ये करते हैं डेमोक्रेसी की, और अगर कोई यहाँ पर डेमोक्रेसी ठीक तरीके से नहीं चल रहा है, अगर कोई डिबेट में कहते हैं या सेमिनार में कहते हैं तो उनको एंटी नेशनल कहा जाता है और उनको दबाया जाता है। अरे यहाँ तो हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसी को धक्का नहीं मार रहे, किसी को ढकल रहे नहीं और किसी को हम हार्म भी नहीं कर रहे। बस सीधा हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमको प्रोसेशन में वहाँ जाने दीजिए, हमारी बात को वहाँ ईडी के सामने रखने दीजिए ताकि वो फर्दर इंक्वायरी करे, इसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन करे और जो रिपोर्ट उनके बारे में इंटरनेशनल इसमें आया है रिपोर्ट्स में वो भी खुलासा हो जाए। इसके लिए हमारी एक कोशिश है। सभी सांसदों को 18 दलों के सांसदों को आज मार्च करने पे मजबूर होना पड़ा। हम देश की सरकार तक और देश की आवाम तक आवाज उठाना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया जिसमें लाखों निवेशकों के पैसे डूब गए देश में। LIC के 44,000 करोड़, SBI के हजारों करोड़ और निवेशकों के 10 लाख करोड़ से ज्यादा जिन्होंने अदानी समूह में इन्वेस्टमेंट किया था। उसका कारण ये बताया गया कि एक ऐसी रिपोर्ट आई जिसमें ये स्पष्ट कहा गया कि भारत की तमाम प्रदेश और देश की भाजपा सरकारों द्वारा इस पर्टिकुलर औद्योगिक समूह को इनको रियायतें दी गई, सहूलियतें दी गई और एक भ्रष्ट तरीके से उनको फायदा पहुंचाया गया। इसको लेकर संपूर्ण विपक्ष ये मांग कर रहा है कि इसकी जांच हो ताकि तह तक पहुंचा जा सके। इसमें क्या हम गलत हैं? लेकिन ध्यान डाइवर्ट करने के लिए जो हमारी मांग है, देश में पनपते भ्रष्टाचार के संबंधित हमारी मांग है, उससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए राहुल जी की स्पीच को मुद्दा बनाया गया, जबकि कोई उस स्पीच में इस प्रकार की कोई बात थी नहीं। ये इस सरकार का आज के दिन अलोकतांत्रिक रवैया है। इसको लेकर संपूर्ण विपक्ष 18 दल सभी सांसद आज यहाँ पर हम देश की जनता के सामने गुहार कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और विभिन्न विरोधी दलों को आज ईडी दफ्तर से जाने से रोका जा रहा है। हमारी मांग साफ साफ है कि अडानी ग्रुप पर एक जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्र सुरक्षा का मामला बन चुका है। अडानी जिन जिन क्षेत्रों में इन्होंने निवेश किया है, जिन जिन क्षेत्रों में उन्होंने सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिला है, वहां पे हमने देखा है कि अडानी ग्रुप के साथ चीन से के लोग कुछ जुड़े हुए हैं, विदेशी कुछ ताकतें जुड़े हुए हैं। तो राष्ट्र सुरक्षा के हित में आज JPC की मांग होनी चाहिए। और अगर भाजपा से अगर किसी चीज से डरते नहीं तो JPC से भी उनको कोई आशंका नहीं होनी चाहिए। लेकिन दाल में कुछ काला है और इसीलिए आज विरोधी दलों को ईडी दफ्तर से जाने से रोका जा रहा है। लेकिन हमारी संघर्ष जारी रहेगी। मार्च के लेके जाएंगे क्योंकि ये आवश्यक है कि हम नहीं, सबने देखा ये विजुअल्स प्रतीक है कि ये तानाशाही सरकार है। हम इन्हें झुकाएंगे। ये मार्च रुकेगा नहीं। मार्च के महीने में ये मार्च और तरीके इस सरकार की व्यवस्थाओं को, कुकृतियों को लगातार उजागर करेंगे। संसद में कार्यवाही स्थगित क्यों हो रही है? सरकार से पूछिए, ये सवाल सरकार का है। मैं आपको सीधे तौर पे कहता हूँ, सरकार को झुकाएंगे और ये जो अडानी नाम का व्यक्ति है ना, वो जेल की सलाखों के पीछे होगा। आ रहे थे लेकिन रोका जा रहा है पुलिस के द्वारा, क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष के सैकड़ों सांसद मिलकर के ईडी ऑफिस जाना चाहते थे, लेकिन जिस तरह से आज उन्हें रोका गया, मीडिया को रोक दिया गया, ये लोकतांत्रिक संस्थानों को कुचलने का शर्मनाक प्रयास है। सरकार सदन से भाग रही है, सदन चलने नहीं दे रही है, क्योंकि चलेगा सदन तो मोदी और अडानी के रिश्ते पे बात होगी, SBI और LIC की लूट पर बात होगी। इसलिए सदन नहीं चलने देंगे, सड़क पे उतरने पे सड़क पे आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये लोकतंत्र को बुरी तरह से तानाशाही के जरिए कुचला जा रहा है। धारा 144 ला करके सांसदों पे थोप देना। कौन सा सांसद यहाँ पे कोई उग्र प्रदर्शन कर रहे थे? सब शांतिपूर्ण तरीके से मिलना चाहते थे, मिलने दीजिए। लोकतंत्र का भरम तो बचा रहने दीजिए, क्योंकि LIC और SBI का जो पैसा दिया गया है अडानी को, उसका जवाब सरकार के पास नहीं है कि क्यों डूबने वाली कंपनी में पैसा गरीब जनता का लगवाया गया। राहुल गांधी जी ने ऐसा क्या कहा है जिससे बीजेपी इतनी विचलित है?
क्योंकि हमारा अपना मानना है कि ये जो सारा तांडव अंदर मचाया जा रहा है, आप सोच सकते हैं कि सत्ता पक्ष खड़ा होकर खुद सदन की कार्यवाही नहीं होने दे रहा है। इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि अडानी को बचाने के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। अडानी पर चर्चा ना हो, अडानी पर आक्षेप ना लगे, अडानी की काली कारतूतों पर बातें ना हो, उस पर एक शब्द ना बोलना पड़े सदन में। इसलिए सदन की कार्यवाही रोकने का काम आज सत्ता पक्ष के मंत्री, सदन के नेता खुद खड़े होकर कर रहे हैं। नारेबाजी अब सत्ता पक्ष कर रहा है सदन में कि सदन ना चल पाए, और ये लोकतंत्र को क्षीण करना होता है। राहुल गांधी जी ने जो कहा कि एक विश्व है, वो अमेरिका और चीन दो दिशाओं में खींच रहे हैं। भारत का लोकतंत्र विश्व के लिए सौगात है, और हमारा लोकतंत्र डिसाइड करेगा वैश्विक लोकतंत्र की दिशा और दशा क्या होगी। इससे बड़ा लोकतंत्र का प्रहरी और दूसरा कौन हो सकता है, और वो भी विदेशी जमीन पर जाकर ये कहना। ईडी इस मामले में एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू करे। अडानी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मोदी जी इंडिया के प्रधानमंत्री हैं या अडानी के प्रधानमंत्री हैं? ये देश जानना चाहता है।